वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग पिके कार्ड है, करंट फीलिंग्स पर है और इसका टाइटल है अदृश्य बदलाव, इनविजिबल चेंज एंड योर पार्टनर करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त जो भी उनके दिल में चल रहा है आपको लेकर, हम वो जानेंगे। और ये रीडिंग पिके कार्ड है। स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस लगे हुए नज़र आएंगे। और गाइस, कलेक्टिव रीडिंग भी चैनल पर डेली आएगी। जिन्हें कलेक्टिव रीडिंग सुननी है वो कलेक्टिव रीडिंग देखें, जिन्हें पिके कार्ड करंट फीलिंग्स पे देखने हैं वो करंट फीलिंग्स पे देखें, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले तो ऑप्शन 1, चीटिंग का कार्ड आ गया है, धोखे का कार्ड, पहला ही कार्ड जो कह रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। शायद इसीलिए आप रीडिंग देखने आए हो, क्योंकि आपको उम्मीद नहीं थी कि ये पर्सन मुझे धोखा देंगे। अब कुछ लोगों को ये बता दूं, ये धोखा हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी में जाकर दिया हो, ये अचानक आपकी लाइफ से चले गए हैं, किसी और रिलेशन में हो सकते हैं, या फिर इनकी शादी हो रखी है जिसके बारे में आपको बाद में पता चला था। तीसरा सिनेरियो है इस ऑप्शन में कि हो सकता है कि इन्होंने आपसे शादी के वादे किए, लेकिन अब ये शादी के वादे से पीछे हट रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे। आप इनको लेके काफ़ी परेशान हो, दुखी हो, बार बार आप अपने पास्ट को याद करके रोते हो, अकेले पड़ जाते हो, क्योंकि आपको लगता नहीं था कि ये इंसान कमिटमेंट से पीछे हटेंगे। शायद ये रिलेशन आपका इनके साथ बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर आपको अटैचमेंट देता है। कुछ रिश्ते ज़िंदगी में बनते हैं जिनको हम सारी उम्र भुला नहीं पाते, ये वो वाला रिलेशन है आपका। लेकिन ये पर्सन ने आपको चीट किया है गाइस। अब ये चीटिंग इस तरह की भी हो सकती है कि ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं कि मुझे अपने पर्सन को प्यार देना है, उसके साथ मुझे रिलेशन आगे लेकर जाना है। वो आपको अपनी फैमिली भी मानते हैं, फैमिली का कार्ड है। उन्हें लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन में होना चाहिए। आप उनका ख्याल रखते हो, आप उन्हें प्यार करते हो, जहाँ पर उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होती है आप उन्हें सपोर्ट देते हो, आप उन्हें गाइड भी करते हो, और जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ पर आप स्पेस भी देते हो। अभी आपका पर्सन ना काफ़ी स्टक है, ये परिवार को लेकर, समाज को लेकर, स्टेटस, रिलीजन, बाउंड्रीज में है। ये अपने आप को खुद फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने आज की रीडिंग का टाइटल थंबनेल में देखा है, इनविजिबल चेंज, अदृश्य बदलाव, ये चेंज ना इनको दिख रहा है ना आपको दिख रहा है। कुछ ऐसा बदलाव आपके रिश्ते में स्टार्ट हो चुका है जिसका रिजल्ट अगले कुछ हफ्तों में आपको मिल जाएगा कि ये इंसान जो हैं वो वाकई मेरे लिए ट्रू लव रखते हैं, क्या वो डिज़र्विंग हैं, क्या मेरा रिलेशन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या मेरी वैल्यू उनको समझ आ गई है। कुछ ऐसे सवाल जो आपके अंदर हैं जिनके जवाब बहुत समय से आप ढूंढना चाह रहे हो कि मैं इस इंसान के पीछे पागल हो रहा हूँ या पागल हो रही हूँ, क्या उनके अंदर मुझे लेकर ये फीलिंग्स हैं, क्या वो भी मुझे ऑनलाइन देखते हैं,
क्या वो भी मुझे प्यार करते हैं? क्या वो मेरे लिए समाज से, परिवार से लड़ जाएंगे? क्या वो मेरा हाथ पकड़ेंगे सारी उम्र के लिए और फिर कभी नहीं छोड़कर जाएंगे? तो ये सवाल आपके जितने भी है ना गाइस, विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड आया है। अभी से कुछ हफ्तों के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अभी वो चेंज इनकी लाइफ में शुरू हो गया है। बाकी यहाँ पे मुझे पार्टनर के नाम के लेटर दिख रहे हैं। ये लेटर उन लोगों के पार्टनर के आए हैं जो अपने परिवार से या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करते करते बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, एंशियस, स्ट्रेस्ड और कहीं ना कहीं ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं। दिल टूटा हुआ है उनका। हो सकता है वो आपके साथ रिलेशन में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है अगर कमिटमेंट को लेकर बात चल रही है तो। और जिनमें ये मैरिड हैं, इनकी अपनी फैमिली है, तो ये बहुत ही संभाल कर इस रिलेशन में आगे बढ़ेंगे। आपको वो अपना स्पिरिचुअल पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट तो मान चुके हैं। उन्हें पता है कि वो जितना अपनी मैरिटल लाइफ में खुश नहीं है, उससे ज़्यादा खुशी उनको आपके साथ इस रिश्ते में मिली है। पास्ट को याद कर रहे हैं। आपके लिए अगले 20 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, 20 डेज। अगर आपको ऑलरेडी नंबर 2 दिखता है, 22, 222, 2020 या 002 या 5 बार 2, 2, 2, 2 और 2 इकट्ठे इस तरीके से अगर दिख रहे हैं ऑलरेडी, तो गाइज आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। यस, बहुत जल्दी आप दोनों कांटेक्ट में आने वाले हो। ये फिजिकल एनर्जी भी है इनकी, शायद ये इसलिए भी आना चाहते हैं कि आपके साथ इनको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होती है। ये आपको बहुत ही अट्रैक्टिव, हॉट एंड सेक्सी, ब्यूटीफुल, बहुत ही मैग्नेटिक लगते हो। मतलब ये अपने पे काबू नहीं पा रहे। इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे बताऊं कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये आपको फिजिकली मिलना चाहते हैं। सेक्सुअल कार्ड्स आए हैं, 18+ कार्ड्स। अब आप अपने आप समझ जाना कि आपके साथ क्या करना चाहते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अभी अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपनी सोशल लाइफ में बिजी हैं। आपके बारे में उनको कुछ इनविजिबल चेंजेस फील हो रहे हैं। मैं अभी आपको लेटर बताऊंगी जिनके पार्टनर जल्दी आएंगे, अगले 20 दिनों में आ सकते हैं। चाहे वो फैमिली को कितना ही ज़्यादा बिजी रखते हो, या वो खुद भी फैमिली के साथ आजकल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फैमिली की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो आपको भूले नहीं हैं। आपका ख्याल उनको रोज़ दिमाग में खटकता है। नाम के लेटर हैं सबसे पहले HRGMAYOWFNS और लास्ट लेटर है यहाँ पे T, टाइगर वाला। ये जितने मैंने लेटर्स आपको बताए हैं, ये पर्सन, आपके पार्टनर अगले 20 दिनों में कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एक्शन अगले 4 दिनों में भी आ सकता है, 9 दिनों में भी आ सकता है, और बाकी मैंने आपको 20 दिन का टाइम दिया है। ये थी आपकी रीडिंग। इसमें राशियां सारी हैं।
और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको एंजल नंबर डालना है 1010। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन 2, आपके पर्सन इनविजिबल चेंज क्यों फील कर रहे हैं? आपको भी फील हो रहा होगा, और अगर अभी तक नहीं हुआ तो अगले कुछ हफ्तों में ये चेंज आपको महसूस होगा। आपको लगता है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हो, लेकिन ये आपको ऑनलाइन याद नहीं करते, आपके बारे में सोचते नहीं हैं, या ये आपको देखते नहीं हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चेक करते हो। कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियल स्ट्रगल अपने जीवन में देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, काम में मन लगा रहे हैं, लेकिन उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, थोड़ा अपने काम को लेकर परेशान है। अगर ये बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमेन है तो काम का स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम पे ही सारा ध्यान है तो आपकी तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन इस पर्सन का मुझे एटीट्यूड थोड़ा डिफेंसिव लग रहा है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं जानबूझकर। ये दिखाना नहीं चाहते कि उन्हें भी आपसे प्यार है, और ये सब इसलिए कर रहे हैं ये अपने फैमिली के कारण। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं किसी और के साथ, और उनके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है। आपके बारे में कोई बात हो सकता है, घर में वाइफ या हस्बैंड को डाउट हो रही है, शक हो रहा है कि ये किसी और के साथ बात करते हैं या मिलने जाते हैं या रिलेशन में हैं। तो वो अपनी शादी को बचाने के चक्कर में आपसे थोड़ा दूर हो गए हैं कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वो आपकी लाइफ में पूरी तरह से नहीं आना चाहते। आएंगे तो स्मॉल स्टेप लेंगे, इन एंड आउट आगे भी हो सकता है। अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो दोबारा जा सकते हैं, स्पेशली फॉर मैरिड पीपल, अगर ये मैरिड हैं किसी और के साथ। फिर यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी है, आपके पर्सन का रूट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक्ड है, थर्ड आई चक्रा तो पूरी तरह से ही इनका अनबैलेंस है, क्योंकि ये ना अपने इंट्यूशन सुन रहे हैं, अपने अंतर मन की आवाज़ को नहीं समझ रहे। अगर इनको कुछ हिंट मिल रहे हैं, साइन दिख रहे हैं, कुछ इनको फील भी हो रहा है ना, तो ये उस फीलिंग को भी दबा रहे हैं। ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अभी ये एक्शन लेने से खुद को रोक रहे हैं, लेकिन ये एक्शन लेंगे, क्योंकि आज की रीडिंग का टाइटल क्या है? इनविजिबल चेंज, अदृश्य बदलाव इनकी फीलिंग्स में आएगा, जहां पर ये बहुत ही लविंग, केयरिंग, इमोशनली बैलेंस और कहीं ना कहीं कंपैशनेट, काइंड, गिवर एनर्जी में आ जाएंगे। इनको मन करेगा आपको प्यार देने का। ये चाहेंगे कि आपको ये वजह बताएं कि पहले अगर ये रिलेशन से आउट हो गए थे, अचानक गायब हो गए थे, या इन्होंने क्विट कर दिया था रिलेशन, सिचुएशन या आपको, तो ऐसी कौन सी इनकी लाइफ में मुसीबत आ गई थी कि इन्होंने आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा और तुरंत आपका नंबर ब्लॉक में डाल दिया, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया। तो अभी आपका जो पर्सन है ना, वो अगले कुछ दिनों में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग चेंज आपकी तरफ फील करेंगे। ये चेंज क्या होगा? ये डिवाइन का टाइम है। जब डिवाइन का टाइम आता है ना, जिसे हम अक्सर डिवाइन टाइमिंग के नाम से जानते हैं, वो टाइम हर किसी के लिए अलग होता है। इनके जो कार्मिक लेसन्स हैं वो इन्होंने सीखे नहीं हैं, आपने सीख लिए हैं। अभी भी आप शायद उस प्रोसेस पर हो
जिसमें आप सीख रहे हो कि मुझे प्यार के पीछे भागना नहीं है। प्यार मुझे चाहिए, मुझे पार्टनर भी चाहिए, मुझे कमिटमेंट भी चाहिए, लेकिन मुझे पागलों की तरह प्यार की भीख नहीं मांगनी कि मुझे प्यार दे दो, मेरे प्यार को समझो। ये सब आपने करके देख लिया है। बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जो अभी भी क्लिंगी एनर्जी में हैं, मतलब कि बहुत डेस्परेट हैं कि बस आवाज़ ही सुनने को मिल जाए पार्टनर की, बस एक मैसेज ही आ जाए उनकी तरफ से। और जब आप इतना ज़्यादा तड़पते हो ना, तो यूनिवर्स कहते हैं कि मैंने तुम्हें अकेले भेजा है धरती पर और तुम दूसरों के लिए क्यों तड़प रहे हो। सबसे पहले तुम अपनी वैल्यू समझो, अपनी डिग्निटी मेंटेन करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। ये नहीं कि कोई आपको खिलौने की तरह इस्तेमाल करके फिर तोड़कर चला जाए, और जब उसका दोबारा मन हो आपकी तरफ आने का तो वो अपनी मर्जी से आए। तो ये आपको समझना है। तो अभी आपका पर्सन क्या सोच रहा है, देखो उनको किसी चीज़ का नुकसान हुआ है। आपके पार्टनर की एनर्जी में लॉस की एनर्जी है। ये लॉस इमोशनल लेवल का भी है, फाइनेंशियल लेवल का भी है, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली आपका पर्सन स्कैटर्ड एनर्जी में है। जिसे कहते हैं ना कि दिमाग कुछ और सोच रहा है, मन कुछ और कह रहा है, और बॉडी कह रही है काम कर, कर्म कर, आगे बढ़। मैनिफेस्ट तो ये भी कर रहे हैं आपको। अगर ये छोड़कर गए हैं ना खुद इस रिश्ते में, अचानक इन्होंने अगर आपको बिना बताए किसी और रिलेशन में ये चले गए थे, थर्ड पार्टी में, तो अभी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां जाके इन्होंने देख लिया कि रियल लव तो आप हो। मुझे लगता है गाइज ये ना अपने किसी दोस्त को भी आपके बारे में बताना चाहते हैं, ये किसी से बात करना चाहते हैं। इनको बहुत हैवी फील हो रहा है, एक हैवी लोड, एक दिमाग में स्ट्रेस और बर्डन फील हो रहा है, ये उसको रिलीज करना चाहते हैं। तो एक इनविजिबल चेंज आ रहा है कि कम्युनिकेशन आप दोनों का दोबारा शुरू होगा। शायद आपके मन में ये आ रहा है कि मैं इनके किसी दोस्त से पूछ लेता हूँ, या किसी से मैं बात कर लेता हूँ, या फिर आप किसी टैरो रीडर से रीडिंग लेना चाह रहे हो, किसी से अपनी हीलिंग करवाने के लिए सोच रहे हो, या फिर आपके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस पर्सन से मैरिज को लेकर कि मेरी शादी होगी तो इन्हीं से होगी। पर अभी आपका पर्सन ना बहुत डिफेंसिव एनर्जी में है। सिर्फ आज की रीडिंग में इस ऑप्शन में 20 और 25% कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, जिनके पार्टनर अगले 7 दिनों में कांटेक्ट कर सकते हैं, अगले 70 घंटों में भी कर सकते हैं, और कुछ लोगों के तो अगले 3 दिनों में भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। बाकियों के पार्टनर के को अभी जो चेंज उनकी लाइफ में आएगा रिलेशन को लेकर और आपको लेकर, वो विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड है। वो चेंज एक ऐसा चेंज होगा जब इनको लगेगा कि प्यार के बिना भी जिंदगी नहीं है, पार्टनर होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, हम साथ में घूमें, साथ में मूवीज़ देखें, साथ में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ में जाकर खाना खाएं, टाइम एंजॉय करें, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ में वो आपको ले जाना चाहते हैं, आपको शॉपिंग कराना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं। मतलब उनके अंदर फन, जॉय, सेलिब्रेशन, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सारे थॉट्स हैं, लेकिन उनको सप्रेस कर रहे हैं, वो दबा रहे हैं खुद, क्योंकि वो शायद अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, या उनको लग रहा है कि आप उन पे नज़र रखते हो, आप उनको प्लेयर एनर्जी में देखते हो, या फिर आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम कोई ऐसी बात हुई होगी जिसमें आपने इनको गुस्से से कुछ पूछ लिया होगा कि तुम मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाते हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलता, तुम कितनों से बात करते हो, मुझे अचानक छोड़ जाते हो, थर्ड पार्टी में चले जाते हो। तो कुछ ऐसी बातें कुछ लोगों में हुई होंगी जिसकी वजह से अब ये थोड़े डिफेंसिव हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, लेकिन आपको देख रहे हैं। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी।
इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे 1010 एंजल नंबर। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड, ये अक्सर वही लोग चुनते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो ऑप्शन 1 या 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सब नहीं होते। कुछ लोग हमेशा इस ऑप्शन को सुनने वाले थर्ड में, ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 1 में विकल्प चुनने में थोड़ा सा डुअलिटी फील करते हैं, डबल माइंड हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो आप कभी कभी अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को पहले से सेंस कर पाओगे। एक इंस्टिंक्ट होती है, गट फीलिंग होती है, और एक हमारी इंट्यूशन होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको मदद करती हैं कि आपके आसपास की ऊर्जा कैसी है, लोग कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है, क्या हो सकता है। इसकी सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी कि हम अपने इंट्यूशन पावर को मजबूत कैसे बना सकते हैं। टैरो क्या है? टैरो के अंदर एनर्जीज हैं। अपनी साइकिक एनर्जी यूज़ करके, अपने एक्सपीरियंस से, बाकी टैरो की जो इंटरप्रिटेशन है वो तो है ही है, लेकिन अगर आपका इंट्यूशन कमज़ोर होगा तो आप कभी भी एक अच्छे टैरो रीडर नहीं बन पाओगे। चलिए वापस आते हैं, रीडिंग देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर। सबसे पहले तो गाइस, ये पर्सन आप पर बहुत फिदा है, इन्हें आप बहुत पसंद हो, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, यानी कि हेड टू टो, राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट सेंटर, ये आपको पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह का ड्रीम पार्टनर इस इंसान ने ज़िंदगी में सोचा था, यू आर डेफिनेटली लाइक दैट। आप वही हो जो इन्होंने इमेजिन किया था। ये पर्सन स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन में है आपके साथ, और कुछ लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है। आपके पर्सन आपको फैमिली मानते हैं, कंफर्ट बहुत मिलता है उन्हें आपसे, उन्हें आप बहुत ही लाइट फील कराते हो। मतलब उनका मूड अगर ख़राब भी होगा ना, तो अगर आप उनसे बात करोगे तो उनका मूड तुरंत अपलिफ्ट हो जाता है, एनर्जी बूस्ट हो जाती है, वो खुद में खुश हो जाते हैं कि यार इससे बात कर लो तो मन खुश हो जाता है। चाहे वो अंदर से कितने ही दुखी हों या बाहर से वो कितना ही मुंह लटका कर आपको मिलते हों, आप उनको ना हमेशा खुश देखना चाहते हो। आपको वो इस टाइम बहुत याद कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर आपको याद नहीं कर रहे क्योंकि वो अभी इस टाइम अपनी फैमिली में बिजी हैं, काम पे ध्यान दे रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं आपको, लेकिन उनका याद करने का ना एक ऐसा पैटर्न है कि वो आपको तब याद करते हैं जब आप उनके बारे में सोचते कम हो। अब आप कहोगे ये कैसे? कहने का मतलब है कि जब आप अपने कामों में बिजी होते हो, आप अपनी लाइफ की जो गतिविधियां हैं, आपकी जो दिनचर्या है, आपका डेली रूटीन, आपका लाइफस्टाइल, आपका वर्क, आपका करियर, और अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे, घर पे ही रहते हो, तो भी घर में जब आप अपने घरेलू कामों में बिजी होते हो, मान लो कि आप अपने घर के अंदर, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप अपने घर के अंदर कुकिंग कर रहे हो, या आप अपने घर में डस्टिंग कर रहे हो, लॉन्ड्री कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, या फिर अपनी घर के अंदर पूजा भक्ति कुछ भी कर रहे हो, शायद वो उस टाइम पे ज़्यादा याद करते हैं जब आप उनके बारे में सोचते नहीं हो। ये अभी करंट एनर्जी आया है, ऐसा नहीं है कि वो रोज़ ऐसे ही होते हैं, नहीं, ये वर्तमान समय में उनकी एनर्जी और उनकी सोच है। अभी कुछ लोगों के पार्टनर स्लो मूविंग एनर्जी में है, एक्शन लेंगे तो कछुए की चाल की तरह। अगर ये खुद आपसे दूर गए हैं, अगर इन्होंने खुद आपसे बात करना बंद किया है, सबने तो नहीं किया क्योंकि यहाँ डेली कांटेक्ट वाले भी देख रहे हैं, उनके पर्सन तो बहुत ही प्लेफुल हैं, आपको लेकर उनके थॉट बड़े रोमांटिक, सेक्सी,
18+ थॉट आ रहे हैं उनके दिल में, जिनकी रोज़ बात होती है ना, उनके पार्टनर आप पर इस तरीके से मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं कि बस ये और मैं कभी अलग हो ही नहीं सकते। अगर आप दोनों में फिज़िकल रिलेशनशिप्स बने हैं पास्ट में, तो आप दोनों की सेक्सुअल केमिस्ट्री, इंटीमेसी, बॉन्ड इमोशनल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर, रोमांटिक लेवल पर A1 रहा होगा, टॉप नोच। तो आपको बहुत ज़्यादा वो डिज़ायरेबल भी मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको हर कोई अपने जीवन में एज ए गर्लफ्रेंड, एज ए बॉयफ्रेंड रखना चाहता है, लेकिन आप उन्हें मिले हो तो वो अपने ऊपर ना ईगो में भी आ जाते हैं, प्राउड भी फील करते हैं, और कई बार उनको यही ईगो एक्शन लेने से रोक देता है। क्योंकि जिस इंसान में घमंड आ जाता है ना, एरोगेंस आ जाता है, अहम आ जाता है, अहंकार, कि देख लो इतनी सुंदर लड़की या इतना सुंदर लड़का मेरे प्यार में पागल है, जबकि इसको तो कोई भी मिल सकता है, उन्हें पता है। और आप उनके लिए जो रोते हो, उनके पीछे जो आप बार बार जाते हो कि प्लीज़ बात कर लो, प्लीज़ मुझे ब्लॉग से हटा दो, जब आप उनको ऑनलाइन देखते हो या फिर आप उनके किसी दोस्त को ये कहते हो कि प्लीज़ उसको कहो मेरा फ़ोन उठा ले, प्लीज़ उसको कहो मुझे ब्लॉग से हटा दे, तो ये चीज़ें ना उनके अंदर एक ईगो बूस्ट करती हैं। मुझे इस ऑप्शन में ना इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही। आप दोनों सोलमेट हो और यहाँ कार्मिक रिलेशन में काफ़ी कम लोग हैं। इस पर्सन की लाइफ में एक इनविजिबल चेंज आ रहा है, अदृश्य बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, वो है रीयूनियन का। इन्हें भी पता नहीं होगा कि वो सबकॉन्शियसली आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो इस रिलेशन में कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई प्रपोज़ल, कमिटमेंट, कोई मैरिज का ऑफ़र भी मिल सकता है गाइस। कुछ लोगों को ये बहुत ही सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, और ये सबके साथ नहीं होगा, ये भी बता दूं। अगर आप इस रीडिंग को सुनने के बाद ना रोज़ उंगलियों पे अगर दिन गिनना शुरू कर दोगे कि आज ऑफ़र आएगा, आज प्रपोज़ल मिलेगा, आज कमिटमेंट मिलेगा, आज इतने दिन हो गए, ये नहीं करना आपने। ये तब आपको मिलेगा जब आप इसके बारे में सोचना ही छोड़ दोगे कि पता नहीं वो कभी मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। जब आपके दिमाग में ये कोई थॉट रहेगा ही नहीं, आप आओगे, रीडिंग सुनोगे, उनकी एनर्जी सुनोगे, उनके बारे में जानोगे, उनके थॉट को जानोगे, उनका अगला एक्शन आपको लेकर क्या होगा उसको सुनोगे, लेकिन दुखी नहीं रहोगे कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। जब ये नीडीनेस, ये डेस्परेशन आपकी निकल जाएगी, आपके चक्रास ओपन हो जाएंगे, जब माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे तो वो पागलों की तरह प्यार करते हैं, वो कहाँ जाएंगे, जब ये वाला कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा ना, तब रीयूनियन होगा। तो ये रीयूनियन कुछ लोगों में होगा अगले 16 दिनों के अंदर, 16 डेज में, और कुछ लोगों का ये रीयूनियन होगा 10 हफ्तों में, 10 वीक्स, 10 हफ्ते होते हैं ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर। अब आप कहोगे कि 10 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर 10 की ऊर्जा आ रही है, 10 कंप्लीशन को भी दिखाता है। समथिंग इज गोइंग टू एंड, समथिंग इज मिसिंग इन योर रिलेशनशिप। कुछ तो मिस था आपके जीवन में, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या बहुत टाइम से पार्टनर ने एक्शन नहीं लिया था, नंबर वगैरह ब्लॉक किया हुआ था, या ये बहुत टाइम से थर्ड पार्टी को डील कर रहे थे आपसे छुपते छुपाते। अब फाइनली ये अपनी लाइफ का कोई बिग कार्मिक साइकिल एंड कर रहे हैं और एक नए बिगनिंग के लिए, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए आपके साथ रिलेशन में तैयार हैं। राशियां इस रीडिंग में मुझे सारी दिख रही हैं। जिनके पार्टनर दूर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, वो भी अगले 10 हफ्तों में आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, डेस्परेट, क्यूरियस और हाईली पैशनेट फील करेंगे। आप, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना एक परफेक्ट ब्लेंड है, यानी कि जहाँ पर इनोसेंस
प्योरिटी, कामनेस, ग्राउंडिंग चाहिए, वहाँ पर आप उस तरह प्रिटेंड करते हो। और जहाँ पे बैलेंस की एनर्जी चाहिए, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, जहाँ पे आपको रिस्क लेना है, जहाँ पे आपको पार्टनर को अपना प्यार दिखाना है, अपनी केयर दिखानी है, वहाँ पे आप पीछे नहीं हटते। तो उन्हें पता है कि ये मुझे कहीं नहीं छोड़ सकता या ये मुझे किसी के लिए छोड़ नहीं पाएगी, तो मैं क्यों इसको कहीं और जाने दूँ। ये उनके अंदर चल रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको शायद ये मानकर चल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, अब आपको इनकी कोई परवाह नहीं है। अगर आपने इनसे बात करना खुद बंद किया हुआ है तो ये उस बात को सोचकर, उस एनर्जी को फील करके ना घबरा गए हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि ये मुझे कॉल नहीं कर रही, ये मुझे देख नहीं रहा, ये मेरे बारे में ऑनलाइन स्टॉक नहीं कर रहा, ये मेरे बारे में मेरे दोस्तों से कुछ पूछ नहीं रहा या पूछ नहीं रही। तो ये ट्रिगर हो गए हैं, इस वजह से भी ये लौट कर आ जाएंगे। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 1010, क्योंकि आज 10-10 की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग रही है पूरी रीडिंग में। अन्य किसी ऑप्शन पर ध्यान गया है तो उसे सुन सकते हो आप। अपना कोई फेवरेट टॉपिक है जिस पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालो, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक पे वो वीडियो पहले आएगा। अगर किसी के एक से ज़्यादा भी टॉपिक हैं, मान लो आपके पास 4-5 टॉपिक हैं अलग अलग, आप वो भी डाल सकते हो। एक हफ्ते के अंदर हर उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगा, लेकिन बस एक ही शर्त है कि कमेंट ज़्यादा आने चाहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर देना। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।